जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन क्लास बनाया हुआ है। उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं और एक्सरसाइज 7.1 में जो फार्मूला यूज़ होगा डिस्टेंस फार्मूला, उसका हमने डेरिवेशन किया हुआ है। यानी कि फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, अगर दो पॉइंट दिए हुए हों उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वो फार्मूला कैसे आता है वो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है। तो इस क्लास में आप एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने इस क्लास में आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब ढेर सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक। पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट है। हमने मान लिया पहला पॉइंट ए है 2,3 एंड बी है 4,1 ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक मिनट कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार, कैमरा ठीक ढंग से काम कर रहा है। ठीक, कैमरा सही हो गया। तो थोड़ा सा कभी कभी ब्लंडर हो जाता है ना, धुंधला सा हो जाता है। तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक। तो इनके बाय यूजिंग इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट दिए हुए हों उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू √x2, दैट्स मीन 4 - 2 raised to the power 2 whole raised to the power 2 plus y2, that's mean 1 - y1 is 3 whole raised to the power 2. AB is equal to 4 - 2 is 2 raised to the power 2 plus 1 - 3 is -2 raised to the power 2. AB is equal to 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये मिल करके 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो आप 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना, यूनिट आ जाएगा। ये प्लस माइनस के साथ निकलता है, चूँकि डिस्टेंस है तो ये माइनस में नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये चीज़ें समझ में आ गया। इसको राइट करिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला पॉइंट ए दिया हुआ है -5,7 एंड पॉइंट बी दिया हुआ है -5,7 -1,3। ये सेकेंड वाला दिया हुआ है। पहले पॉइंट को x1 y1 मानिए, सेकेंड वाले पॉइंट को x2 y2 मानिए। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, AB इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आया हुआ है, ये फार्मूला कैसे आया है
हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया हुआ है। एक बात थोड़ा एक चीज़ हमारी बातों पर गौर करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन में जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमेशा ये कोशिश किया करिए कि ये फार्मूला आया तो आया कैसे, यानी कि उस फार्मूले का डिराइवेशन आप लोग ज़रूर देखा करिए। तो आपको क्या होगा, उस फार्मूले का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। अगर आपको उस फार्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो आप इंट्रोडक्शन क्लास भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, x2 दैट्स मीन -1 माइनस x1 की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल रेस्ट टू द पावर 2 प्लस y2 दैट्स मीन 3 माइनस y1 इज 7, होल रेस्ट टू द पावर 2। ए बी इज इक्वल टू इन रूट -1 प्लस 5 इज इक्वल टू +4 raised to the power 2 plus 3 minus 7 it will be -4 raised to the power 2। AB is equal to square of 4 is equal to 16 plus square of -4 it will be 16। if we add 16 and 16 we get 32, square root of 32 you can factorize this, 2 multiplied by 16 it will be equal to 4 under root 2 unit, that's mean A B is equal to 4 under root 2 unit। is that clear? तो हमसे जो भी क्वेश्चन ए बी पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जो हमें फाइंड आउट करना था ए और बी के बीच की दूरी, वो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि ए और बी के बीच की ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर, इसको अब हम इरेज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो इतने में हो नहीं पाएगा तो इसको इरेज कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला, जस्ट 1 सेकेंड गाइज। थर्ड पॉइंट हमने मान लीजिए पहला पॉइंट P दिया हुआ है, P ले लेते हैं A एंड B, और सेकेंड वाले को हम Q ले रहे हैं, क्या दिया हुआ, -A -B। इज दैट क्लियर? हमने A और B इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर A और B ऑलरेडी था, तो आप लोगों को बोलने में कन्फ्यूज़न ना हो जाए क्या होगा क्या नहीं। 1 मिनट, किताब तो खुल जाओ, किताब ही बंद हो गया, कहाँ चला गया, यहाँ पर है। मैच करा लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अभी तक तो हमें नंबर्स दिए गए थे, ठीक है ना, अभी तक नंबर्स दिए गए थे, गर्मी है ज़्यादा, तो नंबर्स दिए जाने पर हम लोग वहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन इस केस में क्या दिया हुआ है, नंबर्स ना दे करके ए और बी दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 हो गया। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू -a माइनस x1 इज इक्वल टू a होल रेस्ट टू द पावर 2
प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस y1 इज इक्वल टू बी होल रेस्ट टू द पावर 2 pq इज इक्वल टू माइनस ए इट विल बी माइनस 2a होल रेस्ट टू द पावर 2 प्लस माइनस बी इट विल बी इक्वल टू माइनस 2b होल रेस्ट टू द पावर 2. इज दैट क्लियर? pq इज इक्वल टू माइनस 2a का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड इट इज आल्सो 4a स्क्वायर. वी कैन राइट इट pq is equal to, here we can see that 4 is common, sorry यहाँ पर b था here we can see that 4 is common in under root a square plus b square. pq is equal to square root of 4 is 2 and a square plus b square. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये यूनिट आ जाएगा. तो पी क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये इतनी यूनिट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट था. अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक ना? क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज कर रहे हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 2 is going to start. क्वेश्चन 2 को रीड कर रहे हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15. हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 0,0 एंड 36,15. यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15. इज दैट क्लियर? एंड आल्सो हमसे और क्या पूछा गया? कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. सेक्शन 7.2 में क्या है? 2 टाउन है ए एंड बी, उसके बीच की क्या करनी है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 चीज़ें पूछा गया है. तो पहले तो हमें पॉइंट्स दिया हुआ है. चलिए हम पहले पॉइंट को ए मान लेते हैं. 0,0 दिया हुआ है. एंड दूसरे वाले पॉइंट को क्या लेते हैं? जो दिया हुआ है लिखना पड़ेगा 36 एंड 15. पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे. तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा? ए बी इज इक्वल टू, थोड़ा एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ. इससे थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा. अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर हमें कोई पॉइंट है ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, ओरिजिन से हमें इस पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो. मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है. तो जो डिस्टेंस फार्मूला बनता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या बनता है? ये बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है ना? ये चीज़ें x1 y1 की जगह पर 0 है. आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा x2 माइनस x1 की जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की जगह पर 0 का स्क्वायर. d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? x2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो x2 ही आएगा, इसका स्क्वायर है, y2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, d इक्वल टू हमें मिलेगा x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। तो सीधा हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो हम लोग लिख सकते हैं x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम कभी अप्लाई करेंगे जब हमें ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तब। 0,0 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है, इसी वजह से हम ये फार्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं। आप वो भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये भी फार्मूला अप्लाई करेंगे उससे भी सेम आंसर आएगा, आपकी इच्छा, चाहे जो भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको पहले तो इरेज करें, स्पेस मिलेगा ताकि और साफ सुथरा दिखाई हुई देगा। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, x2 दैट्स मीन 36 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा 36 का स्क्वायर, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 3 21, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 1, 10 हो जाएगा 6 1 2 1, 1 मिनट 819, तो ये आएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, इसको ऐड कर दीजिए इसी के साथ में 225 को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। ऐड करिए, कितना आएगा, ए बी इज इक्वल टू 5 6 11 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1, तो ये कितना आ गया 1521। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट, अब हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट आई थिंक ये बनेगा 39 का, चेक करना पड़ेगा, 35 से 40 के बीच के बनेगा ये। लास्ट में इसके 1 है, लास्ट में 5 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा, 7 नहीं बनेगा, 8 भी नहीं बनेगा, 9 शायद 39 का हो सकता है, ये 39 का स्क्वायर हो सकता है। 39 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। देखिए 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 एंड 8 35, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9 2 11 1 7 5 12 3 1 4 4 1 कैरी 5 and this is 1, yes we got ए बी इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रूट है, 39 का स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा यूनिट। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने इसको कैसे गेस किया कि ये 39 का स्क्वायर रूट है। हमें 36 का स्क्वायर हमने किया था, 36 का स्क्वायर किया था और हमने इसमें प्लस ऐड किया था कोई वैल्यू। तो देखिए ये जो वैल्यू आया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 36 का स्क्वायर करने पर 1296 आया हुआ है और कोई भी वैल्यू ऐड करने पर ये वैल्यू आ गई है, कोई भी वैल्यू ऐड करने पर हमें मिल गई है 1521। अगर हम 36 से 40 तक देखें, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, ये 1600 से वैल्यू कम है, तो यानी कि जो इसका स्क्वायर बनेगा 36 और 40 के बीच का बनेगा। 37 का बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे चेक करेंगे आप, 37 का अगर 37 टाइम्स में करेंगे तो 7 का 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट पर 9 आ जाएगा, यूनिट डिजिट पर 9, जबकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जा रहा था, तो यूनिट डिजिट पर 9 है, यूनिट डिजिट पर 9 नहीं है, तो 37 का नहीं बनेगा। 38 का चेक करिए, 38 का अगर आप करेंगे 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट पर क्या आ गया 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 1 है, तो 38 पर भी नहीं बनेगा। 39 का चेक करिए, 9 9 जा 81, 1 आ गया, तो यूनिट डिजिट पर 1 आ गया, तो हो सकता है ये 39 का
ये स्क्वायर रूट हो, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर दिया कि ये 39 का स्क्वायर रूट है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर फास्ट में कैलकुलेशन पता करना हो कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं ना। सबसे पहले क्या किया करिए, लास्ट में देख लिया करिए, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी ये काम करेगा, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो काम नहीं करेगा। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, तभी ये काम करता है। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब इसको इरेज करना है, वी हैव टू इरेज इट एंड सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन में कहा था कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, क्या कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो पहले सेक्शन 7.2 खोजे, कहाँ पर है 7.2, ये है। एक्चुअली वो 7.1 किसी में दिया हुआ है, किसी में 7.2 दिया है। फिगर ये है, ठीक है ना, फिगर ये है। मैं फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कौन सा बुक वाला कह रहा है। ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और थोड़ा इसमें ये ध्यान देना होता है, जब भी हमें कॉपी में या फिर बोर्ड में डायरेक्शन लेना होता है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ये सब, तो राइट साइड में ईस्ट लेते हैं, राइट साइड में क्या लेते हैं, ईस्ट लेते हैं। ये तो ओरिजिन हो गया। और लेफ्ट साइड में वेस्ट लेते हैं, वेस्ट। डाउन साइड में साउथ लेते हैं, साउथ। और अप साइड में नॉर्थ लेते हैं, ये नॉर्थ है। इस बात को समझ लीजिए। तो इसमें दिया हुआ था ईस्ट और नॉर्थ दिया था, बाकी ये वेस्ट बनेगा, ये साउथ बनेगा। इसमें कहा जा रहा है, ये फिगर दिया हुआ है, इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से ये 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और ये जो है यहाँ पर पॉइंट ओ नहीं, पॉइंट ए दिया हुआ है। और यहाँ पर पॉइंट बी है, पॉइंट बी यहाँ से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसको अगर मिलाएंगे, अगर इसको हम मिलाएंगे ऐसे, तो ये चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, 36 किलोमीटर। तो हमें टाउन ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो आप देख सकते हैं ये राइट एंगल है, आप चाहें, आपको हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर आप चाहें तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए या फिर डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करिए। चूँकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई होते हैं। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो बी तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, 36। तो ये बनेगा 36। और एक्स कामा वाई होता है, वाई क्या होता है, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 36 कामा 15। और ये ए है, ए एक्चुअली क्या है, ये ओरिजिन है। वो ए क्या है, ओरिजिन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए 0,0, ये x1 y1 एंड पॉइंट बी, ये टाउन है एक्चुअली, टाउन ए एंड टाउन बी, ये 36 कामा 15। इज दैट क्लियर? तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, हमने बताया था अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम लोग डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर तो लिखा ही नहीं, ये x2 और ये बन गया y2। कैमरा काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है, कैमरा ठीक ढंग से काम कर रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू बनेगा, ए बी इज इक्वल टू x2 दैट्स मीन 36 का स्क्वायर, y2 15 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 36 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पर किया था 1296, 15 का स्क्वायर 225,
ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट आएगा 1521। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 39। ये चूँकि किलोमीटर में दिया हुआ था तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर। दिस इज़ योर आंसर। इज़ दैट क्लियर? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक यहीं पर रहने देते हैं। अब आगे की आपकी जो क्लासेस रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते बोलना चाहेंगे आपसे जय श्री राम।